नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार का क्या सुशासन है और सुशासन तिहार का क्या निराकरण है। अब परतें खुलने लगी। जिस तरीके से दावा किया गया कि 90% से अधिक समस्याओं का या लोगों की शिकायतों का निराकरण कर दिया गया था, क्या सचमुच 90% लोगों की शिकायतों का निराकरण हुआ और किस तरीके से निराकरण हुआ है, इसकी पूरी कहानी अब एक एक करके खुलने लगी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि अभी भी समस्या जस की तस है, शिकायतें वैसी की वैसी ही हैं, लेकिन पोर्टल में, सरकार के पोर्टल में निराकृत लिख दिया गया है। ऐसा ही एक मामले को लेकर गांव वाले भड़क गए कि अपने को ये राशन दुकान चाहिए करके, पर पता नहीं दिखा रहे हैं निराकरण हो गया करके। ऐसा कोई निराकरण हुआ नहीं है और अपने को राशन दुकान चाहिए गांव में। मामला महासमुंद जिले का है। जोबा कला पंचायत के आश्रित गांव गोड़पाली के लोग जब अपनी शिकायतों को लेकर, हालांकि वे लगातार मांग जो कर रहे हैं वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, जब सुशासन तिहार के पोर्टल पर उन्होंने नजर दौड़ाई तो पता चला कि उनकी समस्या निराकृत हो गई है, जबकि समस्या जस की तस है। दरअसल पूरा मामला उचित मूल्य की दुकान खोलने का है, राशन दुकान खोलने का है। गोड़पाली की लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके गांव में राशन दुकान खोला जाए। हालांकि सरकार का नियम है कि प्रत्येक पंचायत में एक ही दुकान खोली जाएगी और वह दुकान जोबा कला पंचायत में है, लेकिन गोड़पाली के लोगों का कहना है कि उन्हें 3-3.5 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में उचित मूल्य की दुकानें हो, क्योंकि हम लोग को आने जाने में, राशन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। वहाँ की जो सड़कें हैं कच्ची सड़कें हैं, जिससे साइकिल और बाइक चलना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे गांव से जो हमारे उचित मूल्य की दुकानें हैं वो 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अतः हम चाहते हैं कि वो जो हमारे उचित मूल्य की दुकान हमारे गांव में हो, ताकि हम सबको समस्या का सामना न करना पड़े। नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। बहुत बड़ी समस्या है अपने गांव में। हमारा जोबा पंचायत गांव गोड़पाली आश्रित गांव है और आने जाने में हमको राशन लेने के लिए इतने महिलाएं हैं, जो भी वो महिलाएं जाने में बहुत तकलीफ है। 3.5 किलोमीटर कच्ची रोड से जाना पड़ता है और रोड बनाने में कई बार मांग के आज 20 साल से वैसी को वैसी पड़ा है। ये पुल बना दिया गया है शासन के द्वारा और कई बार मांग किए हमने, सुशासन त्योहार में भी मांग किया कि अपने को ये राशन दुकान चाहिए करके, पर पता नहीं दिखा रहे हैं निराकरण हो गया करके। ऐसा कोई निराकरण हुआ नहीं है और अपने को राशन दुकान चाहिए गांव में। रास्ते में इतनी बड़ी दिक्कत है कि पहले तो उसको साइकिल से लाते हैं तो साइकिल नहीं चल पाते कीचड़ के नाम से, तो उसको सर में लेके आते हैं। उसके बाद कई बार गिर जाते हैं लोग, आने जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कच्ची सड़क है, बरसात के दिनों में तो और भी मुश्किल हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में वे अपने गांव में उचित मूल्य की राशन दुकान चाहते हैं और इसकी मांग वे लगातार लंबे समय से कर रहे हैं। दरअसल इस गांव की जनसंख्या 1200-1300 है और यहाँ 400 से अधिक राशन कार्ड है। यानी 400 लोग किस तरीके से 3-3.5 किलोमीटर कच्ची सड़क, गर्मी, धूप, बरसात को सहते हुए वहां से जाते हैं और कई बार तो लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसलिए वे लगातार मांग कर रहे हैं और सुशासन तिहार में भी उन्होंने ये आवेदन दिया था, लेकिन सरकार के निराकृत करने के अपने तरीके हैं, इसलिए उन्होंने निराकृत लिख दिया। अब खाद्य अधिकारी का कहना है कि निराकृत लिखने का काम जन पंचायत का है, उन्होंने लिख दिया तो इस मामले की जांच करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे, क्योंकि जो मांगे थी, जो शिकायतें थी, वो ओपी चौधरी को लेकर भी थी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी हटाने की शिकायत थी और भी मंत्रियों को हटाने की शिकायत थी। इसके अलावा भी कई तरह की शिकायतें थी जिसे निराकृत कर दिया। जैसे प्रधानमंत्री आवास को लेकर
जो गड़बड़ियां हुई गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के ग्राम पंचायत बमनी में, उन लोगों ने भी शिकायत की थी। उसे भी जिला पंचायत के पोर्टल में निराकृत लिख दिया गया, जबकि अभी उन्हें भी मकान नहीं मिला। यानी आप समझिए कि किस तरीके से सुशासन तिहार चला है और किस तरीके से उसका निराकरण हुआ है।